ऐसे शख्स की मुलाकात करने जा रही है जो 15 साल से सांसद प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि हैं और इन्होंने कई कार्य सांसद जी के कार्य में ऐसे करवाए हैं कि जो नामुमकिन कार्य थे। चाचा जी, आपका भी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। चाचा जी, राजनीतिक तरीके में अगर देखा जाए तो भाजपा इस बार उलट पलट कर रही है, क्या संभव ये है कि राजा का बेटा ही राजा रहेगा? निश्चित रूप से आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चौंकाने वाली लिस्टें जनता की और पब्लिक के सामने लाई हैं। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, परिवारवाद से जो प्रतिभाएं होती हैं और लोकतंत्र दोनों को खतरा है, इसलिए मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी और अभी बहुत समय बाकी है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार भाजपा यहाँ पर खट्टी खाई थी, ये भाजपा का गढ़ माना विधानसभा मानी जाती है, तो ऐसे में कहाँ तक ये भाजपा ये विधानसभा चुनाव जीत पाएगी? आपने सही प्रश्न उठाया। निश्चित रूप से महाराजपुर विधानसभा, जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं 77 में राजनीति में आया था, उसके पहले से जनसंघ का गढ़ रहा था और रामदयाल लगातार यहाँ से चुनाव जीते, बीच में 1-2 बार जरूर हारे हैं। लेकिन बराबर ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में विधानसभा नहीं है। लेकिन महाराजपुर और बिजावर का जब मर्जर हुआ और नया परिसीमन होकर महाराजपुर विधानसभा बनी, उसके बाद यह ऐसा एक घटनाक्रम घटा कि आकर के भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जब चुनाव हुआ उसमें एक कार्यकर्ता को टिकट दे दी जिनकी पहचान पूरे क्षेत्र में नहीं थी, और उसमें कई लोग जो पुराने सुरक्षित महाराजपुर विधानसभा के प्रत्याशी विधायक बनने का सपना देख रहे थे, वो सबसे चुनाव लड़ गए और इसके कारण 85,000 वोट विभाजित हो गए और 19,000 में विधायक बन गए स्वतंत्र निर्दलीय। और निर्दलीय के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका दे दिया और ये कहा गया कि इसके बाद हम आप लोगों को मौका देंगे। लेकिन लगातार तीसरी बार मौका देने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रुष्ट रहे। पिछले चुनाव में दिल से काम न करने के कारण एक कांग्रेस, जो हमेशा मैंने देखा कि पिछले 3 चुनाव में तीसरे नंबर पर जाती थी और 13 में तो 5वें नंबर में थी, वह कांग्रेस पार्टी ने आकर के 16,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। तो निश्चित चिंता का विषय है, पार्टी को उस पर चिंता करनी चाहिए और हम सब भी करते हैं। नरेंद्र जी, और ये भी देखा जा रहा है कि आपकी जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी हमारे विधानसभा, यहाँ पर कोई भी एक बड़ा नेता मंच पर नहीं आया। देखिए, आपने ठीक कहा। हम लोग लगभग यहाँ से लवकुश नगर, जब सुधा बहन जी वहाँ आई थी इसका नेतृत्व करने के लिए, प्रभात झा जी, तो हम लवकुश नगर पहुँच करके सारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, जो 50 कार्यकर्ता लगभग दिल्ली भोपाल बराबर इस बात पर नारा में घूम रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद और वंशवाद, खासतौर से राजवंश का एक परिवारवाद, जिसमें 1 मिनट भी भारतीय जनता पार्टी का 1 सेकंड काम नहीं किया। मैं तो कह सकता हूं कि अगर उन्हें पूछा जाए, आप लोग कभी जाकर के पूछें कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे का रंग क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, पंचनिष्ठाएँ क्या, तो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे। उन्होंने जाकर के बहन सुधा जी को सारी बातें बताई थी, वहाँ एक ज्ञापन दिया था हेलीपैड पर और निवेदन किया था कि इसे हमारी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ी ना माने, हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ हैं, रहेंगे। लेकिन चूंकि प्रत्याशी से वर्तमान में हम सहमत नहीं हैं और फिलहाल उन्हें सिंबल नहीं मिला है, इसलिए हम जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, मैं कहूँगा कि जो तन मन धन से शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी में लगे रहे, उन पर मंच पर शिरकत नहीं की थी। यह बात सही है। नए कई बड़े नेता विधानसभा के भोपाल, दिल्ली भी गए, पार्टी का क्या आश्वासन है, क्या टिकट चेंज होगी? देखिए, आप तो खुद चैनल, आपके मैं भी चैनल पर भी मैंने देखा है, आप लोगों ने चलाया है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर गंभीरता से माननीय अमित शाह जी विचार कर रहे हैं। 1 तारीख को, संभवतः 1 अक्टूबर को भोपाल भी आने वाले हैं। और ऐसी टिकटें जो 6, 7, 8 ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं, जो गलत हो गई हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के परिवारवाद के खिलाफ होने के कारण हो गई हैं, तो उनको बदलने का मन चल रहा है। और हमें ऊपर ये बात कही गई है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करिए और हम उस पर विचार कर रहे हैं। निश्चित हमें अभी भी भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी पुनर्विचार करेगी महाराजपुर विधानसभा पर। और कहीं ना कहीं देखा जाए, कई दीवारों पर आपका नाम भी लिखा हुआ था
कि आप इस बार आपकी इच्छा पार्टी ने से चुनाव लड़ने की जाहिर की थी सांसद जी की, आप सबसे प्रिय क्षेत्र में टीकमगढ़ विधानसभा लोकसभा में रही है? पंकज जी, निश्चित रूप से प्रिय तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सांसद जी का है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते मुझे उन्होंने ज़्यादा काम दिया है, उनका विश्वास मुझ पर है। मैं कर रहा हूँ कि विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 साल से 14 साल 15वीं होने वाली है, जनवरी में हो जाएगी। लगातार 15 साल से उनका सांसद निधि, स्वेच्छा अनुदान निधि या जो भी उनकी इच्छा होती है उसके अनुरूप बराबर काम कर रहा हूँ। और उसको लेकर के इस बार, पिछली बार भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन मुझे कहा गया था 18 में कि भारतीय जनता पार्टी ने, तो इस बार हम सब गए थे, उसमें वीरेंद्र सरपंच जीत गए थे, हम हर्षू महाराज थे, करीब हम 25-30 लोग गए थे और जा कर के निवेदन किया था मुख्यमंत्री महोदय से खजुराहो में कि इस बार माननीय भवन राजा साहब के खिलाफ है जनता, तो आप ऐसा करिए, प्रत्याशी 18 में बदल दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं बदला था। और इस बार भी हम लोगों ने यह किया है और गए हैं और निवेदन किया है कि यह गलत निर्णय है, इसको लीजिए। और हमें आश्वासन भी मिला है दिल्ली भोपाल में बराबर कि हम इस पर सर्वे करा रहे हैं और शायद सर्वे हुए भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं से पूछा गया है, आज भी लोग आ रहे हैं, कल भी लोग आए, हमारे केंद्र और प्रदेश से नेता आ रहे हैं, उनके बीच हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी पुनर्विचार करेगी।